हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस बीजीएल यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त, यानी कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहद खूबसूरत तरीके से, बेहतरीन तरीके से और एक एक आसान तरीके से उसको समझने का भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हों जिनका इस विषय में रुचि ज़्यादा हो, तो उसको क्यों ना बेसिक चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं खूबसूरत इस चैप्टर का आगाज करते हुए, समय न लेते हुए। ये देखिए, कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, इसमें पहला चीज जो आता है वो होता है गुणनखंड यानी फैक्टर। और फैक्टर को पहले हम जान लें कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टर में जिस तरीके से आपको पहले पता होगा कि कभी कभी आप यहाँ से बात तरीके से देखते होंगे यहाँ पर कि लेते हैं 24 और 24 18 और ऐसे इस तरीके से 12 कर दें, तो इसका जब हम फैक्टर लेते थे तो कुछ इस तरीके से लेते थे, तो निकालते थे 2, ये 12 और ये क्या करते हैं 9 और ये 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12, ये 9 और ये ऐसे 3। ठीक, फिर 3 से करते थे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1 और फिर ये 3 2 1 1 और फिर 2 कर लेते थे। तो यानी कहने का मतलब 1 2 3 2 आता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और आएगा 3 गुणे 3। ठीक है, तो ये जो आता है इसी को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये गुणन ये गुणनखंड निकालना था, फैक्टर निकालना था, और जिसको इस तरीके से हम पहले बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहली चीज जान लेंगे इसको एकदम बेहद आसान तरीके से। तो फैक्टर को इस तरीके से हमने एक उदाहरण लिया, छोटा सा समझाने का प्रयास किया। कह रहा है कि गुणनखंड यानी फैक्टर यदि x y को पूर्णतया विभक्त कर दे तो x को y का गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, यानी x अगर y को पूर्ण रूप से काट दे, ठीक है, जैसे सपोज करिए मान लो यहाँ पर अगर हम ले लिए 12 और इसको हम 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, यानी कहते हैं 2 12 को काट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 12 का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कोशिश करी एक एग्जाम्पल लेने का कि 20 को 4 से जब भाग किया गया तो इसको इस तरीके से देखा गया। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया, 20 को 4 से भाग किया गया तो क्या करेगा, 4 20 को पूरा पूरा काट देगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 20 का एक गुणनखंड है। ठीक है, 4 20 का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अब बात आती है गुणज की। गुणज जिसको बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, यही जो 4 20 को काट दिया है, विभक्त कर दिया है, तो यदि 4 20 का गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं कि 20 4 का गुणज है। या कभी कभी आप ऐसा चीज समझिए कि किसी का आप टेबल पढ़िए, टेबल यानी पहाड़ा जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके से देखा जाएगा कि 4 अगर पहाड़ा पढ़े तो 4 और ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ भी आएंगे ये 8 12 16 20 ये किसके गुणज होंगे, 4 के गुणज होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 हम ले लें तो ये 3 है, 3 ये 6 और 9 12 15 और 18 ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कहते हैं 3 के टेबल में जो भी आने वाला हो वो सारी चीजें 3 का क्या होगा, गुणज होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई संख्या है, अगर इस तरीके से कोई टेबल में सारी चीजें आ रही है तो हम कह सकते हैं, कभी कभी पूछ सकता है एक ही चीज को ले ले, या 15 को या 12 को, तो पूछेगा कि क्या 12 3 का गुणज है, तो आप उसके टेबल में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 12 3 का गुणज है। या यूँ कहें कि अगर 3 से 12 कट जाए तो कह सकते हैं कि 12 उसका एक गुणज है, या यूँ कहें मल्टीपल है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हमें यहाँ जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर कुछ और सारी चीजें हैं जो उसको भी जान लेना जरूरी है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, देखते हैं तीसरा पॉइंट है ये महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है। ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, तो इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 24 और 36 अगर लिया गया है तो इसका मासा निकालने का दो तरीका, एक तो आप फैक्टर कर सकते हो और दूसरा एक भाग दे करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो फैक्टर में हम देखते हैं क्या कि अगर फैक्टर की पहली बात है ये फर्स्ट मेथड है। और पहले तरीके में क्या है कि 24 का हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरीके से आया। और ये आएगा 36 का 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 9। यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ नहीं लिखेंगे तो इसका एक कहते हैं जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके उसको उसके बगल में रखने के बाद हम आगे काम करेंगे। ठीक, अब इसमें देखना क्या है कि इसका जब एचसीएफ निकालने की जब बात हो तो हम कह सकते हैं कि जो सब में कॉमन हो उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये कॉमन हुआ, एक तो ये कॉमन हुआ और एक 3 ये कॉमन हुआ। ठीक है, तो मिला क्या 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका 12 यानी एचसीएफ क्या होगा 12। तो ये गुणनखंड के तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा ये भाग देने के तरीके से, तो भाग कैसे दिया जाए, हमेशा छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाए। ठीक है, ये तो दो ही अंक था इसमें, यानी 2 ही नंबर था। आप ऐसे 3-4 होंगे तो उसमें भी ढूंढने का प्रयास करिए कि जो सबसे छोटा होगा और उससे जो सब बड़ा होगा उसमें डिवाइड करिएगा और उसी को डिवाइड करते हुए जब कट जाएगा भाग देने पर तो फिर उससे अगले संख्याओं को डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये भाग विधि है। तो इसमें 24 से 36 में भाग देने की बात की गई है, तो निकालने के बाद ये आपका क्या आएगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि महत्तम समावर्त निकालने का दो तरीका यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं एक गुणनखंड से और एक भाग विधि के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से महत्तम समावर्त को हम निकालने का तरीका जान गए। अब हम कोशिश करते हैं कि लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पॉइंट है ये कि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है। तो दोनों में अंतर ये है कि वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या था, यहाँ पर क्या हुआ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे उसको क्या बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया कि 6, 12, 18, 20। तो इसको निकालने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप इसको पहले गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने के बाद ठीक तो गुणनखंड करके देखते हैं कि 2 2 3 6 ये 4 ये आया 9 ये आएगा 10। ठीक है, 2 3 6 2 चौका 2 छक्के 12 दोनों 18 2 9 20। ठीक है, फिर इसको 2 से काट दीजिए तो ये आएगा 3 ये 2 ये आएगा 3 ये 9 आएगा ये 5 और 3 से निकालिए तो 3 1 1 ये 3 और ये 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिला क्या गुणनखंड में, तो कहते हैं इसका गुणनखंड मिल गया हमें 2 और गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो मिला क्या 2 दूना 4 3 12 12 3 36 36 बचे तो 5 छक्के 3 और 3 5 या 15 3 18। ठीक है, कितना आ जाएगा 180। ठीक, कितना आएगा 180। ठीक, ये एलसीएम कितना हो गया आपका 180। ठीक, तो ये निकालने का तरीका था और इस चीज को जब हम आपको उस तरीके से निकालेंगे ऊपर नीचे करने के बाद या ऐसे कर सकते हैं कि 6 का हमने निकाला फैक्टर कितना आएगा 2 और गुणे 3। ऐसे 12 का जब करेंगे तो आएगा कि 2 और गुणे 3 आएगा। ठीक है, 2 3 6 और फिर इसमें हम लेते हैं 2। ठीक है, और उसके बाद में फिर 18 का ले लिया तो 18 का निकले फिर 2 और गुणे 3 2 3 6 18 फिर इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ 3 लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद में 20 कर लें तो 20 का आएगा 2 और ये फिर छोड़िए और आएगा यहाँ पर 2 और गुणे 5। ठीक है, अब इनमें देखते हैं जो सबसे कॉमन हो उसको लिखते हैं। तो कॉमन भी लिखा सब में
ये लिखा, उसके बाद जो बच रहे उसको लिखेंगे, ठीक, ये 2 और उसके बाद में 5, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, 2 दूना 4, 4 8 24, 24 25, ठीक है। तो वहां पर इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये कुल मिला जुला करके कितना आया, काटने के बाद 2 दूना 4 या 12, 12 36 बचे 180, 80 है इसका क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्ग, ठीक है। अब हम ऐसे लघुत्तम समापवर्ग निकालेंगे या महत्तम समापवर्ग जो बटे में दिया गया होगा, और बटे में दिया गया है तो वो कैसे हम निकालेंगे, महत्तम समापवर्ग या लघुत्तम समापवर्ग, ठीक है। वो तो ही बात कर ले। तो दोस्तों देखते हैं, कोई पांचवा पॉइंट जो था वो इस तरीके से कि भिन्नों का मात्रा अगर निकालना हो, जैसे मान लो कहीं दिया का भिन्न ये 12/5, ऐसे 16/8, ऐसा कुछ दिया रहे, या दिया रहेगा 12/17, कुछ ऐसा दिया रहे, तो इनमें कैसे निकालेंगे, भिन्न के मामले में दिया रहेगा तो भिन्न को कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि भिन्नों का मात्रा होगा अंशों का मात्रा, यानी ऊपर जो लिखा हुआ अंश इसको बोलते हैं, इसको हर, तो इस तरीके से कहते हैं अंशों का मात्रा बटे हरों का लासा, यानी लघुत्तम समापवर्ग। और ऐसे ही भिन्नों का जब लासा निकालने की बात आएगी तो भिन्नों में अंशों का लासा ये निकालना है, बटे हरों का मासा कर दें, ठीक है। इस तरीके से सातवां जो अंतिम पॉइंट होगा, इसमें ये कह रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कहता है कि वो बराबर होगा मासा एवं लासा के, उनके महत्तम समापवर्ग और लघुत्तम समापवर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थे जो हमको जानना बहुत जरूरी था। बेसिक चीजों को जानते हुए अब हम लगाने का प्रयास करेंगे सारे सवालों को किस तरीके से एक अच्छे आसान तरीके से आएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, ये कह रहा है कि 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्ग क्या होगा, ठीक है। तो निकालने का दो तरीका, पहला मैंने इस तरीके से बताया था आपका, इसको गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने के बाद गुणनखंड करेंगे 24, 36 और 40, ठीक है। तो इसका गुणनखंड यहाँ करें तो 24, 36 और 40, तो 2 से काटिए, 2 ये 12 होगा, ये 18, ये 20, फिर 2 से 2 छक्के 12 हुआ, ये दोनों 18, 2 दह 20, फिर 2 से काटिए 3, ये 9 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। फिर 3 से काटिए 1, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ये सारी चीजें बची, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और गुणे 5, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 2 दूना 4, तो 8, 8 से 24, 24 पच्चे 120 और 3 से 12 तिया 36, इस तरीके से कितना आएगा 360, कितना आएगा 360, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 360, 360, ठीक। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 26 54, 26 54 78 182 का लासा क्या होगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसका भी गुणनखंड करें यहाँ पर गुणनखंड, तो 26 का 54 78 182, ठीक। 2 तो निकलेगा, यह आएगा 13, यह आएगा 27 और यह आएगा आपका 2 3 8 6, 1 दोनों 18 और 1 तो दोनों 18, 2 1 2, ठीक है।
और यहाँ पर ये निकल सकता है 3 से, 3 ये 13, 3 27, 13 39, और 3 से इसको निकालेंगे तो 91 आएगा, ये नहीं कटेगा ये, ठीक है। अब आप करिए क्या कि 13 से काट दीजिए, 1, ये 9, 1 और ये 7, ठीक है। तो अब करना क्या है कि इनको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये होगा 2 और गुणे 3 और गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9 और गुणे 13, ठीक है। तो इतने बड़े को हम गुणा कर लें, मिलेगा क्या हमें, 2 3 6, 6 7 42, और 42 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 42 गुणे 13, 13 दूनी 26, 2 13 चौका 52, 2 54, 546, और 546 में 9 से गुणा करें तो 9 छक्के 54, 5 और 9 जो 36, 5 41, 4 9 बचे 45, 4 49, यानी 4914, कितना आएगा 4914, ठीक, 4914। तो इस तरीके से एलसीएम कितना आया, 4914, ठीक। अगला क्वेश्चन जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है। अब बात आई इसमें बटे की, और बटे के बारे में हमने बता दिया था फार्मूला इस तरीके से। इसका सलूशन देखिए, ये कह रहा है कि 2 3 4 9, तो सबसे पहले क्या करिए कि 2 3 4 9 का आप क्या लीजिए, लासा ले लीजिए। तो 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 में क्या निकालेंगे, 2 3 4 9 का लासा, ठीक है। तो लासा जब निकालेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा क्या, ऐसे करके देख लें कि 2 3 4 9, तो 2 1 2, 3 2 दूनी 4, ये 9, फिर 2 1 3 1 9, 3 1 1 1 3, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या लासा में, तो मिला 1 2 और 3 2, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर आ गया 2 दूना 4 या 12 3 36, 36 आ गया। अब यहाँ पर 3 5 7 13 का क्या निकालना है, मासा, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्त। तो देखते हैं कि महत्तम समापवर्त का मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, काट दे। तो हमें ऐसा यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है कि जो इनको विभाजित कर दे सिवाय 1 के, ठीक है। तो इस तरीके से 3 5 7 का जो महत्तम समापवर्त होगा वो होगा 1, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं 2/3 और 3/5, 4/7 और 9/13 का लासा ये बराबर होगा आपका 36 और बटा 1, इस तरीके से कह सकते हैं 36, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका लघुत्तम समापवर्त या यूं कहीं लासा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में कुछ 1 2 और क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसका सलूशन देखिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि 1/3 और 2/9, 5/6, 4/27 में हमें क्या निकालना है, लासा, यानी 1 2 5 और 4, 1 2 5 4 का निकालना है लासा, ठीक है। तो इसका लघुत्तम समापवर्त देखेंगे तो निकलेगा कैसे, यहाँ पर देख लें
ये 2, एक तो रहेगा ही, 5 4, तो 2 एक 2, ये 5 2 दूनी 4, यानी मिलेगा क्या हमको, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5, ये हमें मिलेगा 2 दूना 4 25 20 मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 9 6 27 का हमें मासा निकालना है। 3 9 6 27 का मासा कितना होगा, ये निकालने का तरीका देखिए। तो सबसे पहले गुणनखंड करिए। मैंने एक चीज बताया था कि जो सबसे छोटा हो वो उससे भाग विधि से, तो यहाँ 3 होगा, ये 9, ठीक है, 9 रखिए या 6 रखिए, 6, तब उसके बाद छोटी सी बड़ी संख्या जो होगी 6 होगी, तो 3 दूना ये 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यही 3 से हम देखेंगे तो सबको डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 3 से करें 9 को, तो 3 3 9 भी हो गया, कट गया, और 3 से 27 को किया तो 3 9 27, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, मासा क्या हो जाएगा, 3, ठीक ठीक। अब यहाँ पर ला सकते हैं, अतः 1/3 2/9 5/6 और 4/27 का जो लासा होगा लघुत्तम समापवर्त वो हो जाएगा 20/3, कितना होगा, 20/3, ठीक, 20/3, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ये महत्तम समापवर्त से संबंधित है। ये कह रहा है कि 12 18 24 30 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका दो तरीका है, एक तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और एक निकाल सकते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि से अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं भाग विधि से या इसी से निकाले गुणनखंड विधि से, तो क्या करेंगे 12, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3 होगा इसका गुणनखंड। और इस तरीके से 24 का देखते हैं, तो 24 क्या होगा, 2 गुणे 2 और गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 4 या 12 और गुणे 2 हुआ इसका भी। और इस तरीके से करेंगे 18 का, 18 का तो गुणे यहाँ पर 3 कर दें, 3 दूनी 6 और 3 का 18, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 का 18, 9 दूनी 18, और इस तरीके से 30 बच रहा है, ठीक है। तो 30 का तो गुणे कितना आएगा, 3 भी होता है, 2 3 6 25 30, ऐसे इसको छोड़िए, उसके बाद लिखिए कितना 5, ठीक है। अब इसको निकाल डालिए, ठीक, तो बचता कितना पर है, यहाँ पर इसका सारा कॉमन हो गया 2 और गुणे 1 2 यहाँ लिखिए, और उसके बाद 3 लिखा, उसके बाद ये 2 लिखा और 3 और गुणे 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एलसीएम मासा जो निकलेगा, सॉरी मासा 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 में देखा गया कि 1 2 यहाँ बन रहा है सब में, और ये 3 बन रहा है सब में, ठीक है। तो इस तरीके से HCF जो निकलेगा वो आपका होगा 2 गुणे 3 मतलब 6, ठीक है। तो ये 6 हो गया। और इसी को जब हम सेकंड मेथड निकालेंगे भाग विधि से, तो उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा 12 लेते हैं, उसके बाद 18 है, ठीक है। तो 12 से 18 में भाग करेंगे तो 12 के में 12 ये आया 6, फिर जो 6 आया उसमें फिर 12, 6 से 12 में करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। इस तरीके से एक कैंसिल हो गया, अब 6 आ गया, ठीक है। 6 से अगर 24 में चला जाए तो 24, तो 6 चौका 24 हो गया, ये भी कैंसिल। और उसके बाद इसी 6 से अगर हम 30 में कर दें तो 6 बचे 30, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि HCF जो होगा आपका यहाँ पर HCF वो कितना आएगा 6, ठीक है।
तो HCF कितना आया 6। तो एक तो ये देखें कि अगर आपको गुणनखंड तरीके से निकालना हो तो वो देखना, गुणनखंड करने के बाद जो सब में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे बस, बाकी को छोड़ देते हैं जो कॉमन ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी मेथड है, आपके पास ये भी है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम अच्छे सवालों को और शामिल करेंगे, कुछ अच्छे सवाल हुए हैं यहाँ पर, अब अगले वीडियो में उसको बेहतरीन तरीके से और देने का भरसक प्रयास होगा, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग इस वीडियो को आनंद उठाइए और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करें, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चों के पास ये अगर शेयर करने से बहुत सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। बाय बाय।